वैशाली ने शाश्वत को दवा खाने को दी और उसको सोफे पर लेटने में मदद करने लगी। शाश्वत को भी दर्द था तो उसने भी वैशाली को नहीं रोका। वैशाली फिर कैबिन में जो इतना कांच सब फैल गया था वो समेटने लगी। तो शाश्वत उसको रोकते हुए बोला, ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्लीनर को बुला लो, वो कर देगा। वैशाली को अभी भी रोना आ रहा था। उसकी वजह से शाश्वत को इतनी चोट जो आ गई थी, इसलिए उसकी आवाज़ अभी भी रूंधी हुई निकली। वैशाली बोली, सर मैं कर लूँगी, वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ है। शाश्वत को वैशाली की रूंधी आवाज़ सुन के कुछ बुरा फील हुआ। उसने क्या वैशाली को ज़्यादा चिल्ला दिया? पर अब वो माफ़ी भी कैसे मांगता या फिर क्या बोलता? फिर वो कुछ नहीं बोला और दवा के असर की वजह से उसको नींद आ गई। वैशाली ने पूरा कैबिन क्लीन किया और शाश्वत के पास आई तो शाश्वत गहरी नींद में सो रहा था और हवा से उसके बाल उसके फेस पर आ रहे थे। वैशाली वहीं नीचे बैठ गई और शाश्वत को देखने लगी थी। अब वैशाली भी थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। हालांकि बुरा उसको अभी भी फील हो रहा था, लेकिन वो शाश्वत का ख्याल रख लेगी तो शायद उसके दिल को कुछ शांति मिले। वैशाली चुपचाप बैठी शाश्वत को देख रही थी। वैशाली की नज़रें शाश्वत के लुभावने फेस पर टिक के रह गई थी। वैशाली की वजह से शाश्वत को इतनी चोट आई, उसका लैपटॉप भी टूट गया, फिर भी शाश्वत ने उसको जॉब से नहीं निकाला और ज़्यादा गुस्सा भी नहीं किया। अगर यही गलती उसने अपने घर में की होती ना, तो उसकी माँ उसको गर्म चिमटे से जला देती। सोचते हुए वैशाली के दिल में शाश्वत के लिए एक खास कोना बन गया। ऐसा अक्सर होता है, जब इंसान को अपने घर से जरा भी प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर किसी इंसान के जरा से प्यार से बह जाता है। वही हाल वैशाली का था। ऐसा नहीं था कि वो शाश्वत की दीवानी हो गई थी, लेकिन एक खास जगह जरूर बन चुकी थी। इसलिए शायद उसके हाथ अपने आप शाश्वत की तरफ बढ़ गए और वो उसके फेस पर आ रहे बाल प्यार से साइड करने लगी। वैशाली के फेस पर अपने आप मुस्कान आ गई और यों शाश्वत के गाल को छू के देखने लगी। वैशाली को एक अलग ही एहसास हुआ। उसके दिल में एक अलग ही गुदगुदी होने लगी। लेकिन वैशाली के स्पर्श से शाश्वत की नींद खुल गई और उसने जब वैशाली को उसका गाल सहलाते देखा तो चीख पड़ा, तुम ये क्या कर रही हो? और उसने वैशाली का हाथ हटा करके झटक दिया। वैशाली डर से चौंक गई और शाश्वत के हाथ झटकने से जो उसके दिल में छोटे छोटे फूल खिले थे ना, उनकी जगह कांटों ने ले ली और उसको अपने दिल में दर्द हुआ। वो आँखों में आंसू लिए बेबसी और डर भरी नज़रों से शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत को एहसास हुआ कि उसने ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया है। हो सकता है उसके गाल में कुछ लग गया हो और वैशाली उसको हटा रही हो और उसी समय उसकी आँख खुल गई हो। उसको पहले बात जान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तो हो गई गलती। और अब वो क्या बोले? और बाकी कुछ बोलना छोड़ो, सॉरी कैसे बोले? सॉरी बोले कि ना बोले, इंसान का दिमाग भी अलग ही होता है। हर चीज़ के लिए इतना सोचता है कि समय ही निकल जाता है। वही शाश्वत के साथ हुआ। वैशाली को तो वैसे ही जिल्लत सहने की आदत थी। मार खा खा के उसकी चमड़ी मोटी जो हो गई थी, साथ में उसका खुद का आत्मसम्मान भी नहीं बचा था।
तो वो उठ के खड़ी हो गई और अपने आंसू पोंछ के सिर नीचे करके बोली, सॉरी सर, गलती से हो गया, दोबारा नहीं होगा। आपकी दवा का टाइम हो गया है, प्लीज़ दवा खा लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, बोल के वैशाली वहाँ से चली गई। लेकिन वैशाली को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर शाश्वत को कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। उसका इंटेंशन वैशाली को हर्ट करना तो नहीं था, वो तो बस अपने आप ही हो गया। शाश्वत ने फिर अपना सिर सोफे से लगा लिया और उसकी आंखों के सामने बार बार वैशाली का आंसू भरा फेस आ रहा था। जल्द ही वैशाली शाश्वत के लिए कुछ खाने को लेकर आ गई तो शाश्वत अभी भी आंखें बंद करके बैठा था। वैशाली शाश्वत को देख के परेशान हो गई और बोली, सर आप ठीक तो हैं ना? शाश्वत ने अपनी आंखें खोली और वैशाली को देखने लगा। वैशाली की आंखें कुछ सूजी हुई सी लग रही थी। शाश्वत समझ गया वैशाली पक्का रो के आई है, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले वैशाली बोली, सर मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, बोल के वैशाली टेबल की तरफ जाने लगी। तो शाश्वत उसको रोकते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। वैशाली रुक गई और फिर शाश्वत के पास आ गई और उसके लिए प्लेट में खाना निकाल के बोली, सर पहले कुछ खा लीजिए फिर दवा ले लीजिएगा। बोलते हुए वैशाली ने शाश्वत की तरफ प्लेट उठा के रख दी तो शाश्वत भी खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके सीधे हाथ में तो पट्टी बंधी थी और उल्टे हाथ से तो वो खा ही नहीं पा रहा था। तो वैशाली थोड़ा झिझकते हुए बोली, सर गलत ना समझें तो मैं खिला दूं? मगर शाश्वत वैशाली को देखने लगा। वैशाली की बात उसको दिल पर लगी थी। वो अच्छे से समझ रहा था कि वैशाली किस वे में बोल रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस उसने अपना सिर हिला दिया। वैशाली वहीं ज़मीन पर घुटने के बल बैठी शाश्वत के पास खिसक करके आ गई और शाश्वत को खाना खिलाने लगी। लेकिन वैशाली ने एक नज़र भी शाश्वत को पलके उठा के बिल्कुल नहीं देखा। शाश्वत को वैशाली की सादगी और नाराज़गी दोनों समझ आ रहे थे। वो आज पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ